दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय में भी अनेकों राजा हुआ करते थे, पर गौतम बुद्ध की ही कहानियां आज क्यों प्रचलित है। उस समय के राजाओं में गौतम बुद्ध एक ऐसे राजा थे जिनके विचारों और गुणों को आज भी लोग बड़ी ही श्रद्धा से मानते हैं। गौतम बुद्ध जी अपने जीवन काल में अनेकों बुराइयों को समाप्त किया। आज हम आपको उनके समय के एक ऐसे ही राजा की कहानी सुनाएंगे जो बड़ी ही रहस्यमयी है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी श्रोताओं को बुद्धा स्पार्क मोटिवेशन के माध्यम से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो मनुष्य बुराइयों से लड़े वह वीर पुरुष है और जो मनुष्य बुराइयों को अपनाए वह कायर पुरुष है। तो आइए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी छोटी से है पर दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, बहुत समय पहले एक साधु हुआ करता था। वह अपनी सिद्धि के लिए लोगों की बलि देता था। बलि के लिए वह सुंदर राजकुमारों को चुनता था। एक राजा के पास 7 रानियां होते हुए भी वह निसंतान था। तब राजा ने परेशान होकर अपने महल में एक साधु को बुलवाया। यह वही साधु था जो लोगों की बलि देता था। राजा ने साधु को अपनी पूरी कहानी बताई। राजा ने साधु से विनती किया कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है, कृपया करके कोई मार्ग बताइए। राजा के अनुरोध पर साधु ने राजा को 2 फल दिए और कहा, हे राजन, इस फल को 7 रानियों में बांट देना। आपकी सभी रानियां पुत्रों को जन्म देंगी। यह कहते हुए साधु ने राजा से एक शर्त रखी कि जो आपका बड़ा लड़का होगा वह उसे मुझे सौंपना होगा। राजा ने साधु की बात मान ली। राजा ने साधु के आदेशानुसार 2 फल 6 रानियों में बांट दिए, परंतु 7वीं और सबसे छोटी रानी को वह फल नहीं दिया, क्योंकि राजा उससे घृणा करता था। उधर जब छोटी रानी को यह बात पता चली तो उसने अपनी पालतू बिल्ली को उस फल के छिलके को लाने के लिए कहा। बिल्ली किसी तरह फल के छिलके को प्राप्त करने में सफल हो गई। रानी ने फल के छिलके को धोकर 3 बराबर भागों में बांटा। छिलके का एक भाग अपने लिए रख लिया, दूसरा भाग बिल्ली को खिला दिया और तीसरा भाग घोड़ी को खिला दिया। काफी समय बीतने के बाद राजा के महल में 6 रानियों ने एक एक बेटे को जन्म दिया, पर 7वीं और छोटी रानी के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ। छोटी रानी के दोनों पुत्र बाकी 6 रानियों के पुत्रों से सुंदर थे। घोड़ी और बिल्लियों ने भी 2-2 पुत्रों को जन्म दिया। काफी समय बीतने के बाद साधु राजा के महल में पहुंचा। राजा ने अपने दिए हुए वचनों के अनुसार बड़ा लड़का साधु को सौंप दिया। साधु लड़के को लेकर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां 2 रास्ते निकलते थे। साधु ने लड़के से कहा, देखो लड़के, मेरे घर पर ये दोनों रास्ते जाते हैं। इनमें से एक रास्ता 7 दिन का है जो बहुत ही भयानक है और दूसरा रास्ता 6 महीने का है पर बड़ा ही सुखदायी है। तुम बताओ किस रास्ते से चलोगे? लड़के ने उत्तर दिया, 6 महीने वाले रास्ते से चलूंगा। यह सुनकर साधु को क्रोध आया। उसने लड़के को कसकर थप्पड़ मारा और उसकी नाक काट कर उसे छोड़ दिया। इस तरह बारी बारी से साधु ने 6 रानियों के पुत्रों से ऐसे ही सवाल किया और उन लड़कों का जवाब यही था। साधु ने सभी लड़कों की नाक काट कर उन्हें छोड़ दिया। फिर साधु राजा के पास आ धमका। उसने राजा को श्राप का भय दिखाकर कहा, मुझे बड़ा राजकुमार क्यों नहीं दिया गया? मेरे साथ आपने विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा साधु की ऐसी बातों को सुनकर घबरा गया। अब वह सोचने लगा कि मेरे पास तो 6 ही पुत्र हैं। अब साधु को कौन सा पुत्र दूं? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अंत में पता चला कि उसकी छोटी और 7वीं रानी के यहाँ भी 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। राजा ने उनमें से बड़े लड़के को साधु को भेंट कर दिया। छोटी रानी के बड़े लड़के ने घोड़ी के बच्चे, बिल्ली के बच्चे को लेकर साधु के साथ चल पड़ा। साधु जब उसी स्थान पर पहुंचा तो उससे भी वही सवाल किया, देखो ये दोनों रास्ते मेरे घर को जाते हैं। इनमें से एक रास्ता 7 दिन का है जो बहुत ही डरावना है, दूसरा रास्ता 6 महीने का है जो बहुत ही सुखदायी है। तुम बताओ किस रास्ते से चलोगे? राजकुमार ने उत्तर दिया, 7 दिन वाले रास्ते से चलूंगा। राजकुमार की बातों को सुनकर साधु बहुत खुश हुआ। राजकुमार अपने घोड़े से 7 दिन के रास्ते को 3 दिन में ही पूरा कर साधु के डेरे पर जा पहुंचा। साधु अभी पीछे ही था। राजकुमार जब साधु के आश्रम में पहुंचा तो उसने वहां मानव के सिरों को देखा। मानव के सिर को देखकर उसे पता चला कि साधु उसे बलि चढ़ाने के लिए लाया है।
है। जब साधु अपने आश्रम में पहुंचा तो राजकुमार को बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया। जैसे ही साधु ने राजकुमार की बलि चढ़ाना चाहा, राजकुमार ने बड़ी ही चालाकी से साधु की ही बलि चढ़ा दी। इस तरह राजकुमार साधु की कैद से मुक्त होकर अपने महल की ओर चल दिया। उसे रास्ते में एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल में प्रवेश करने पर उसने एक बहुत सुंदर राजकुमारी को देखा, जो हमेशा उसी महल में किसी जादूगरनी के असर के कारण हमेशा सोई रहती थी। राजकुमार को वह राजकुमारी पसंद आ गई। उसने उसी राजकुमारी से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमार ने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर उस राजकुमारी के हाथ में पहना दिया और अपने राज्य का पता लिखकर राजकुमारी के पास छोड़ दिया। अब वहाँ से राजकुमार अपने राजमहल की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक जादूगरनी औरत मिली। यह वही जादूगरनी थी जिसने उस बंद महल वाली राजकुमारी पर अपना जादू कर रखा था। उसकी जादू की वजह से राजकुमारी कहीं जा नहीं सकती और हमेशा सोई रहती थी। उस जादूगरनी से अच्छी अच्छी बातें करके राजकुमार को अपने भवन में ले गई। वहाँ उसने राजकुमार को जुआ खेलने के लिए बाध्य किया। राजकुमार ने जादूगरनी से जुआ खेलना आरंभ कर दिया। जादूगरनी से जो भी मनुष्य जुए में हार जाता था वह उसको कैद खाने में डाल देती थी, और जो मनुष्य जादूगरनी से जुए में जीत गया तो जादूगरनी का जादू खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य से राजकुमार जुए में हार गए। जादूगरनी ने राजकुमार को कैद खाने में डाल दिया। इन परिस्थितियों को देखकर घोड़े और बिल्ली के बच्चे का माथा ठनक गया। उन दोनों स्वामी भक्तों ने आपस में इशारों में बात की। फिर बिल्ली का बच्चा घोड़े की पीठ पर सवार हुआ और घोड़ा हवा में उड़ चला। अगले ही दिन घोड़ा अपने साथी बिल्ली के बच्चे सहित राज्य में राजकुमार की माता के पास पहुँचे। जब छोटी रानी ने राजकुमार के बिना केवल घोड़े और बिल्ली के बच्चे को देखा तो वह बहुत घबरा गई। जब रानी ने उनसे पूछा राजकुमार कहाँ हैं, तब घोड़े और बिल्ली के बच्चे ने अपने हाव भाव और बोली से रानी को सारा हाल समझाने की कोशिश की। रानी समझ गई कि राजकुमार कहीं संकट में फंस गए हैं। दूसरे दिन रानी के कहने पर छोटे राजकुमार ने घोड़े को और बिल्ली के बच्चे को लेकर उस जादूगरनी के भवन के सामने जा पहुँचे। छोटे राजकुमार ने समझ लिया कि यही कहीं उसका बड़ा भाई कैद है। इतने में जादूगरनी अपने भवन से बाहर आई। जब छोटे राजकुमार को देखा तो मन ही मन में प्रसन्न हुई कि एक और नया शिकार अपने आप ही मेरी जाल में आकर फंस गया। इधर छोटे राजकुमार ने भी जादूगरनी को देखकर समझ लिया कि यही उसके बड़े भाई को कैद किया है। वह जादूगरनी को देखकर अपने आप में सतर्क हो गया। जादूगरनी ने वैसे ही मीठी मीठी बातें करके छोटे राजकुमार को अपने भवन में ले गई। जादूगरनी ने छोटे राजकुमार को खूब खिलाया पिलाया और खातिरदारी की। उसी प्रकार अब जुआ आरंभ हुआ। जादूगरनी छोटे राजकुमार से जुए में हार गई। अंत में उसने अपने आप को भी दांव पर लगा दिया। वह अपने आप को भी हार गई। जादूगरनी ने अपने आप को दांव पर लगाकर जुए में हारने के कारण उसका जादू अब नहीं चल सकता था। राजकुमार पहले ही सतर्क था। अब अच्छा अवसर पाकर राजकुमार ने अपनी तलवार जादूगरनी के गर्दन पर रख दी और पूछा, बताओ मेरा बड़ा भाई कहाँ है? मौत को सिर पर देखकर जादूगरनी ने कैद खाने की ओर इशारा किया। छोटे भाई ने कैद खाने का दरवाजा खोलकर अपने बड़े भाई को आजाद कर दिया और कैद खाने में और भी सैकड़ों मनुष्य थे। राजकुमार ने उन्हें भी आजाद कर दिया। इसके पश्चात छोटे राजकुमार ने जादूगरनी से कहा, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया जाए? तुमने जीवन भर जितने लोगों पर अत्याचार किया है उसका दंड अब भुगतने को तैयार हो जाओ। जादूगरनी ने कहा, बस अब मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे श्राप मिला हुआ है कि जब मैं अपने आप को जुए में हार जाऊंगी तो मेरा जादू समाप्त हो जाएगा। यह कहकर उसकी अचानक मौत हो गई। अब दोनों भाई अपने अपने घोड़ों पर बैठकर बिल्ली के बच्चे सहित अपने राजमहल को लौट गए। जब राजा को सारा हाल मालूम हुआ तो उसे भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर उस राजकुमारी की भी नींद खुल गई जिसके पास बड़ा राजकुमार अपना पत्र लिखकर छोड़ आया था। इस प्रकार अब जादूगरनी भी मर चुकी थी। अब वह राजकुमारी भी जादू से आजाद हो गई थी। उसने अपने पास पड़े पत्र को खोलकर पढ़ा और राजकुमार के लिखे हुए पते के अनुसार राजमहल में जा पहुंची और अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा को यह समाचार दिया गया। तब बड़े राजकुमार और उस राजकुमारी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ।
हुआ। इस प्रकार सारे राज्य में आनंद छा गया। राज्य के लोगों ने खुशियों